हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ डजंट डिपेंड्स ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो किस पे डिपेंड नहीं होता हाफ लाइफ? हाफ लाइफ डजंट डिपेंड्स ऑन, तो हाफ लाइफ डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाफ लाइफ टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं होता। बाकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा विच इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन विच इज क्लियरेंस, देन प्रेजेंस ऑफ सेकेंड ड्रग, डिसीजेस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी पे हाफ लाइफ डिपेंड होता है। एंड हाफ लाइफ डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। हाफ लाइफ डिपेंड होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन विच इज क्लियरेंस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंस ऑफ सेकेंड ड्रग एंड डिसीजेस। इन पे डिपेंड होता है हाफ लाइफ। अभी आप मुझे बताएंगे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय। तो कौन सा इक्वेशन होता है फॉर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग? तो इट इज गिवन बाय 0.693 बाय के, जिसमें के होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय 0.693 बाय के होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू इट्स कार्डियक टॉक्सिसिटी? टर्फेनाडिन, फेक्सोफिनाडिन, सेट्रिजिन, लोराटाइडिन। एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू इट्स कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो ये होता है टर्फेनाडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टर्फेनाडिन, देन इबास्टिन, एस्टिमिजोल, ये तीनों ड्रग कॉज कराते हैं कार्डियक टॉक्सिसिटी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन? इनमें से कौन सा है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन? तो ये होता है फेक्सोफिनाडिन। फेक्सोफिनाडिन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन। Then which drug can cause ventricular arrhythmias if given with terfenadine? Which drug can cause ventricular arrhythmias if given with terfenadine? तो ये होता है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल कैन कॉज ventricular arrhythmias if given with terfenadine। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The license issued for wholesale of drugs other than those specified in Schedule C1 and X in form. The license issued for the wholesale of drugs other than those specified in Schedule C1 and X। तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1 एंड X? तो ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1 एंड X के रिटेल के लिए होता है 20 एंड इनके होलसेल के लिए होता है 20B। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी होता है फॉर होलसेल। अदर देन C1 एंड X के होलसेल के लिए होता है 20B एंड इनके रिटेल के लिए होता है 20। देन C एंड C1 के रिटेल के लिए होता है 21 एंड इनके होलसेल के लिए होता है 21B। एंड शेड्यूल X के रिटेल के लिए होता है 20F एंड इनकी होलसेल के लिए होता है 20G। शेड्यूल X के रिटेल के लिए आएगा 20F एंड इनके होलसेल के लिए होता है 20G। अभी आप मुझे बताएंगे ये 20A किसके लिए होता है? तो ये 20A होता है रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स अदर देन C1 एंड X। A होता है रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स के लिए। 20A आएगा रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स अदर देन C1 एंड X के लिए। A होता है रेस्ट्रिक्टेड के लिए एंड B होता है होलसेल के लिए। एंड ये 21B होता है होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। C एंड C1 के होलसेल के लिए होता है 20B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द बॉल मिल इज इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग, कंप्रेशन। तो कौन सा होता है प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल? तो बॉल मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। मिल्स के प्रिंसिपल्स भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी आप मुझे बताएंगे ये इम्पैक्ट किसका प्रिंसिपल है? कौन से मिल का प्रिंसिपल है इम्पैक्ट? तो ये होता है हैमर मिल। हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट। कटर मिल का प्रिंसिपल होता है कटिंग एंड रोलर मिल का प्रिंसिपल होता है कंप्रेशन। ठीक है,
नाउ गिव मी द नेम ऑफ मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। नेम ऑफ द मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। तो ये होता है फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसका प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इन फ्लूइड एनर्जी मिल नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। एंड विच मिल इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। विच मिल इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। तो ये होता है डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसइंटीग्रेटर। तो ये होता है इंपैक्ट एंड ग्राइंडिंग। डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड ग्राइंडिंग। देन विच मिल इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स की मिक्सिंग के लिए कौन से मिल का यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का। ट्रिपल रोलर मिल इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीटैप स्टैंड्स फॉर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल असेसमेंट बोर्ड, डोसेज टेक्निकल असेसमेंट बोर्ड और डोसेज टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो क्या होता है डीटैप? तो डीटैप स्टैंड्स फॉर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है डीटैप। एंड डीटैप इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डीटैप इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डीटैप इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 3 years। डीटैप इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 3 years। डीटैप 3 साल के लिए होती है एंड पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 5 साल के लिए होता है। डीटैप इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 3 years एंड पीसीआई इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 5 years। देन अभी आप मुझे बताएंगे हु इज द चेयरमैन ऑफ डीटैप। डीटैप का चेयरमैन कौन होता है? तो ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है चेयरमैन ऑफ डीटैप। देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीटैप? डीटैप का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ ड्रग्स। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ डीटैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ ड्रग्स होता है मेन फंक्शन ऑफ डीटैप। देन इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? डीटैप में मेंबर्स कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 8। देन इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 5 एंड इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 5। टोटल होते हैं 18 मेंबर्स। डीटैप में टोटल 18 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 होते हैं नॉमिनेटेड एंड 5 होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोट्रिमोक्साजोल कंटेन्स ट्राइमिथोप्रिम एंड डैश सल्फामिथोक्साजोल, सल्फासैलाजिन, सैलेजोपायरिन, पायरीमिथेमाइन। तो किसका कॉम्बिनेशन होता है कोट्रिमोक्साजोल? तो कोट्रिमोक्साजोल होता है ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कोट्रिमोक्साजोल कंटेन्स ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। अभी आप मुझे बताएंगे इनका रेशियो क्या होता है कोट्रिमोक्साजोल में? सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का रेशियो क्या होता है? एक बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम इन कोट्रिमोक्साजोल। तो ये होता है 5:1 रेशियो। इसमें सल्फामिथोक्साजोल होता है 5 पार्ट एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम। 5:1 रेशियो होता है सल्फामिथोक्साजोल टू ट्राइमिथोप्रिम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस? इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन अल्सरेटिव कोलाइटिस? तो ये होता है सल्फासैलाजिन। सल्फासैलाजिन इज यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड? इनमें से कौन सा टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड में नहीं आता? नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड। तो ये भी होता है सल्फासैलाजिन। सल्फासैलाजिन इज नॉट ए टॉपिकली यूज्ड सल्फोनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीडिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डैश इन यूरिन, ब्लड, ग्लूकोज, यूरिक एसिड और प्रोटीन। तो किसके लिए होता है बेंजीडिन टेस्ट? बेंजीडिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डैश इन यूरिन। तो ये हो जाएगा ब्लड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजीडिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लड इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम एरिया ऑफ द शॉप टू ऑब्टेन ए होलसेल लाइसेंस टू सेल एंड स्टॉक ड्रग्स शैल बी 5 square meters, 10 square meters, 15 square meters, 20 square meters। तो कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है टू ऑब्टेन ए होलसेल लाइसेंस टू सेल एंड स्टॉक ड्रग्स? तो ये होता है 10 square meters। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 10 square meter मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है टू ऑब्टेन होलसेल लाइसेंस टू सेल एंड स्टॉक ड्रग्स।
अभी आप मुझे बताएंगे होलसेल प्लस रिटेल दोनों के लाइसेंस के लिए कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो होलसेल प्लस रिटेल दोनों के लाइसेंस के लिए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है 15 स्क्वायर मीटर्स। ओनली होलसेल के लिए होता है 10 स्क्वायर मीटर एंड होलसेल प्लस रिटेल के लिए होता है 15 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ renal excretion rate, glomerular filtration rate, active renal secretion, passive renal absorption. Creatine clearance is used as a measurement of, तो किसके लिए यूज करते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस का? तो इसे यूज करते हैं एज ए मेजरमेंट ऑफ GFR. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्रिएटिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल GFR कितना होता है? नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो इन हेल्दी एडल्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है 125 ml पर मिनट. 125 ml पर मिनट होता है नॉर्मल GFR इन हेल्दी एडल्ट. एंड GFR ऑफ द ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. GFR ऑफ द ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इज to analyze drugs and cosmetics, to frame education regulations, to advise the central government, to advise the state government. क्या होता है मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी? तो ये होता है टू एनालाइज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. टू एनालाइज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स होता है मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी. कहाँ पे है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी? तो CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट कैलकाटा. रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है ये. CDL इज सिचुएटेड एट कैलकाटा एंड इसका फंक्शन होता है टू एनालाइज द ड्रग और कॉस्मेटिक सैंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोका, ओपियम एंड हेम्प कम अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट, फार्मेसी एक्ट, पॉइजन्स एक्ट, डेंजरस ड्रग एक्ट. तो किसमें आता है कोका, ओपियम एंड हेम्प? तो ये आता है डेंजरस ड्रग एक्ट में. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. कोका, ओपियम एंड हेम्प कम अंडर डेंजरस ड्रग एक्ट. कब बना था डेंजरस ड्रग एक्ट? तो डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930. डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930. अभी आप मुझे बताएंगे इंसेक्टिसाइड एक्ट कब बना था? इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन, तो ये पास हुआ था 1968 में. देन फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1948 एंड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था 1949 में. फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1948 एंड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था 1949 में. देन पॉइजन्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1919. ये सभी एक्ट्स एंड इनके ईयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कब बना था? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1940 एंड इसके रूल्स आए थे 1945 में. देन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, तो 1955 मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट. देन DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1971. ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट, तो ये बना था 1954 में. ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1954. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The good laboratory practice principle is based on. The good laboratory practice GLP principle is based on ICMR guidelines, Schedule Y, OECD guidelines, WHO guidelines. तो किस पे बेस होता है GLP principle? Good laboratory practice principle. तो GLP principle is based on OECD guidelines. ऑप्शन C will be your correct answer. OECD guidelines पे बेस होता है GLP principle. गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस प्रिंसिपल. OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इसके प्रिंसिपल्स पे बेस होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP. ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? तो शेड्यूल M होता है फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. शेड्यूल Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 5 grams aspirin tablet contains approximately dash milligrams of the drug. 75, 150, 325, 700.
ए 5 ग्रेन्स एस्पिरिन टैबलेट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली डैश मिलीग्राम्स ऑफ द ड्रग। तो कितना होता है 5 ग्रेन्स? तो 1 ग्रेन होता है 65 mg, सो 5 ग्रेन्स इक्वल टू 325 mg। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1 grain is equal to 65 mg, so 5 grains aspirin tablet contains approximately 325 milligrams of drug। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स आर जनरली डिटेक्टेड बाय लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट, केलर-किलियानिस टेस्ट, बॉन्ड-ट्रैगर्स टेस्ट। एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स आर जनरली डिटेक्टेड बाय, तो कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है फॉर एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स? तो एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स के लिए होती है बॉन्ड-ट्रैगर्स टेस्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स आर जनरली डिटेक्टेड बाय बॉन्ड-ट्रैगर्स टेस्ट। देन ए लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट, केलर-किलियानिस टेस्ट, देन रेमंड टेस्ट, ये सभी होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। अभी आप मुझे बताएंगे फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सी डिटेक्शन टेस्ट होती है? विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स? तो फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडास टेस्ट। देन एल्केलॉइड्स के लिए होती है वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, देन ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी होती है एल्केलॉइड्स की डिटेक्शन टेस्ट। टेनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, देन जिलेटिन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये सभी होती है टेनिन्स के लिए। और एक टेस्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो ग्रिग्नार्ड्स टेस्ट होती है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following laboratory or organization in the Apex laboratory, the function of Central Drugs Laboratory is for testing of oral polio vaccine? Pasteur Institute of India, Kunnur, Veterinary Research Institute, Central Drugs Laboratory, Central Drugs Testing Laboratory. Which of the following laboratory or organization in the Apex laboratory is for testing of oral polio vaccine? तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर टेस्टिंग ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ये होता है पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर होता है फॉर टेस्टिंग ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ये वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो ये है इज्जत नगर में। देन सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट कोलकाता एंड सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट चेन्नई। चेन्नई में है सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी। देन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली में एंड बीसीजी वैक्सीन लैब है चेन्नई में। ठीक है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसकी लोकेशंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सैंपल टेकन बाय द ड्रग्स इंस्पेक्टर आर सेंट फॉर एनालिसिस टू the drugs controller, any testing laboratory, the government analyst, any of the above. The sample taken by the drug inspector are sent for analysis to. तो कहाँ पे भेजा जाता है सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस? तो सैंपल ऑफ ड्रग्स टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर आर सेंट फॉर एनालिसिस टू गवर्नमेंट एनालिस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट एनालिस्ट। अभी आप मुझे बताएंगे पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज। कौन होता है इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज? तो ये होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। देन गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंडर गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट किया जाता है? तो ये होता है सेक्शन 20 होता है सेक्शन फॉर गवर्नमेंट एनालिस्ट। एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F। Government analyst for Ayurvedic, Siddha and Unani medicines is appointed under section 33F. Then the quantities of sample taken for analysis should not be less than 10 ml. The quantities of sample taken for analysis should not be less than 10 ml. ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.